प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। आप सब अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक, दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। प्रिय, एक प्रांत में भयानक बाढ़ आ गई। पूरे गांव डूब रहे थे। अपने जीवन बचाने के लिए उस गांव के लोग जीने के लिए सामने एक पहाड़ था तो उसमें चढ़ गए, क्योंकि सारे घर डूब रहे थे। इस तरह जब डूब रहे थे, वहां के जानवर भी जो तैर सकते थे, तैरते हुए कुत्ते या दूसरे जानवर पहाड़ में चढ़ रहे थे। तैरते हुए उस पहाड़ की ओर पहुंचे। शिकार करने जो शिकारी जंगल में गया था, वो भी बाढ़ के कारण तैरते हुए उस पहाड़ पर पहुंच गया। सभी डरते हुए, थरथराते हुए उस पहाड़ पर बैठ गए। और उसी समय जंगल में भयानक वर्षा के कारण एक सिंह भी बहते हुए उस पहाड़ पर पहुंच गया। सब में एक ही डर था, क्या है? कहीं हम मर ना जाएं। शायद अब हमारा काम हो गया, वापस हम अपने घरों को पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे डर के साथ कांपते हुए अपने प्राणों को मुट्ठी में लेकर उस पहाड़ के ऊपर ही वे इंतजार कर रहे थे। इस तरह इंतजार करते समय जो शिकारी था, वो अपने बंदूक को तैयार करने लगा। वहां शांति से बैठे हुए इधर उधर देख रहे सिंह की ओर उसने निशाना लगाया। उसे देखकर दूसरों ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? दिमाग खराब है? ये सिंह हमारे समान, सबके समान अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया है। वो हमें कुछ नहीं कर रहा, उसे मारने के लिए तुम निशाना लगा रहे हो। रुको! इस तरह जब कह रहे थे, वो किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, बंदूक लेकर सिंह को मार दिया। कैसे आदमी हो तुम? जैसे हम जान बचाने के लिए इस पहाड़ के ऊपर आए हैं, वैसे ही ये भी आया है। वो ना तो तुम्हें कुछ किया ना हमें कुछ किया, इसे तुम क्यों मार दिए? तब शिकारी ने कहा, अपनी जान बचाने शांति से बैठा है। जान बचाने के लिए हम भी डर से यहां हैं, लेकिन थोड़ा पानी कम होने दो, और जैसे ही उसे भूख लगेगी, सबसे पहला काम वो क्या करेगा जानते हो? या तो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा या मेरे ऊपर हमला करेगा, किसी ना किसी को मारेगा। अभी जो जानवर है, जो बहुत ही खतरनाक जानवर है, वो सिंह शांति के साथ खामोश क्यों बैठा है जानते हैं? परिस्थिति ठीक नहीं है इसीलिए, वातावरण ठीक नहीं है इसीलिए, सामने खतरा है इसीलिए वो शांति से बैठा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद चारों ओर का वातावरण जब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब वो क्या करेगा जानते हैं? उसके अंदर जो दुष्टता है वो बाहर प्रकट करेगा। एकदम से मेरे या आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए वातावरण सब ठीक होने के बाद वो शांति पाकर हमारे ऊपर हमला करे, किससे पहले उसे मार देना ही सुरक्षा है। ये बात कितना सत्य है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में बहुत से लोग जब कष्टों और दुखों में से गुजरते हैं, जब बीमारियों में से, आर्थिक तंगी में से, कष्टों में से, समस्याओं में से और परीक्षाओं में से गुजरते हैं, जब परिस्थितियां ठीक नहीं रहती, हाथ में 1 रुपया नहीं रहता है, हम बहुत खामोश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और बहुत ही आत्मिक भी रहते हैं। रविवार कब आएगा आशा करते हैं और प्रभु की उपस्थिति में आने की आशा करते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर दीजिए। जब हम कष्टों में, समस्याओं में रहते हैं, तो हम क्या ज्यादा आत्मिक रहते हैं? जब समय ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तब आत्मिक रहते हैं? बताइए। कष्ट, दुख, मुसीबत होने से ही सामान्यतः हम आत्मिक रहते हैं। कहने वाले अपने हाथ दिखाएंगे। यस 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 यस। 100 में 90% लोग हाथ दिखाए, बाकी 10% अय्यूब के संतान हैं। किसकी संतान है? ये धर्मी है। कष्ट आए, दुख आए, मुसीबत आए, सब कुछ दूर हो जाए, परमेश्वर हमें आशीष दे, फिर भी हम धार्मिकता और खराई से ही जिएंगे। हम इधर उधर नहीं होंगे, कह रहे हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। मानव की सहजता क्या है कि सामान्य रूप से हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानियां जब आती हैं, तो सामान्य रूप से हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं,
उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे पास के लोगों को भी हम हमारे लिए प्रार्थना करो कहते हैं। लेकिन कष्ट और मुसीबतें दूर होने के बाद, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सामान्य रूप से क्या होता है कि हम में छिपा हुआ, जो उस समय तक चुप था, हमारे अंदर दबी हुई सभी आदतें धीरे धीरे बाहर प्रकट होती हैं। समझ में आए बताता हूं। एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया, डॉक्टर के पास बैठा, डॉक्टर सारे जांच किया, जांच के रिपोर्ट्स देखा और पूछा तुम शराब पीते हो क्या? हाँ सर, कभी कभी पी लेता हूँ। कभी कभी पीना नहीं, सच बताओ। हाँ सर, हर दिन शाम को 1 पैक पी लेता हूँ। गुटखा खाने की आदत है क्या? हाँ सर, रोज 2 पैकेट खा लेता हूँ। और सिगरेट कितना पीते हो? हाँ, रोज 1 पैकेट पी लेता हूँ। 1 पैकेट सिगरेट पीता है, 2 पैकेट गुटखा खाता है और रोज 1 पैक पीता है। ये थी उसके जीवन की विधि। तब डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, इसीलिए लंग्स खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, हार्ट भी प्रॉब्लम में चल रहा है। अगर तुम जीना चाहते हो तो इन आदतों को छोड़ दो। तुम शराब पियो, गुटखा खाओ या सिगरेट पियो, निश्चय तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाओगे। तुम्हारी मर्जी। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने कह दिया, दवाइयां लिख कर दे दिए, अब तुम जा सकते हो बोले। तब वो व्यक्ति क्या करेगा? सामान्यतः अपने मित्रों को फोन करके कहेगा अब मैं तुम्हारे साथ पी नहीं सकता। क्या हुआ? डॉक्टर मत पियो कहा। क्यों कहा? मर जाऊंगा कहा। अगर मुझे जीना है तो कुछ दिनों के लिए शराब छोड़ना है। कितने दिनों के लिए बताइए? कुछ दिनों के लिए छोड़ना है। यानी अर्थ क्या है? इसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होने के बाद फिर क्या करेगा? फिर से शुरू कर देगा। क्यों शराब पीना बंद कर रहा है? क्यों गुटखा खाना बंद कर रहा है? क्यों सिगरेट पीना बंद कर रहा है? क्यों गंदी आदतों को छोड़ रहा है? कहने से परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या? परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए, अपनी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए, परिवार का सहारा बनकर पत्नी बच्चों का पोषण करने के लिए नहीं। प्रियो, शराब पीना वो इसलिए बंद नहीं कर रहा है, बीमार पड़ गया इसलिए, और वो बीमारी बढ़ जाएगी इसलिए, पीने से खतरा है इसलिए। जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या कर रहा है? नहीं पिएगा। बीमारी ठीक होने के बाद सारी गंदी आदतें प्रकट होंगी। यही तो आज बहुत से लोग सामान्यता कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, सुनिए, आज बहुत ही उत्तम और सीधे और स्पष्ट रूप से परमेश्वर संदेश दे रहा है। सुने, स्वीकार करें। सबसे पहले हमें क्या जानना है? हमारे जीवन में भलाई पाने के बाद, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें पाने के बाद धन्यवादी होकर परमेश्वर के निकट जीते हैं, या जीवन में दुख, तकलीफें, संकट आने से परमेश्वर के ज्यादा निकट जीते हैं? इस प्रश्न का 90% लोगों ने उत्तर दिया था कि सामान्यतः दुख, तकलीफें आने पर ही परमेश्वर के हम निकट जीते हैं। दाऊद के जीवन में भी क्लेश आए। वो अपने संपत्ति को खो दिया, धन को खो दिया, उसका घर जला दिया गया था, पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे, परिवार मुसीबत में फंस गया था, कष्टों में फंस गया था। तब वो क्या किया? परमेश्वर के पास आकर विनती किया। असली में इन कष्टों का कारण क्या था? उसका घर जला दिए जाने का, पत्नी बच्चे खो देने का, धन संपत्ति खो देने का। दाऊद जैसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि दाऊद गलती किया। इज़राइल देश पर राज्य करने के लिए परमेश्वर दाऊद को अभिषेक करने से, दाऊद अभिषेक पाने के बाद भी शायद शाऊल मुझे मार डालेगा, और शाऊल अपने शासन को छोड़कर, अपनी प्रजा को छोड़कर केवल दाऊद को मारना है। और इसी साजिश के साथ जब दाऊद का पीछा कर रहा था, तब दाऊद कहीं रह नहीं पाया और देश को छोड़कर चला गया। और गया भी तो किस देश में गया? पिछले समय जिन लोगों से युद्ध किया, जिस देश के अधिकारी गोलियत को मारा, उसी देश में जाकर उस देश के अधिकारी से निवेदन कर रहा था, सुनो, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, लेकिन मेरी परिस्थिति ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला रहा हूं। मुझे थोड़ा आश्रय दीजिए, मैं तुम्हारी हानि नहीं करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। तुम जानते हो ना, मैं शूरवीर हूं, योद्धा हूं, मेरे बल को तुम जानते हो ना। मुझे रहने दो कहने से फलिस्तियों का राजा उसे रहने दिया। वास्तव में दाऊद को फलिस्तियों के राजा का शरण नहीं लेना था, तो फिर राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर का आसरा लेकर उस परमेश्वर को ही अपना छिपने का स्थान जानना था। दाऊद गलती किया, परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया, परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर को ना कहकर चला गया। फलस्वरूप वो अपने परिवार को खो दिया,
अपनी संपत्ति को खो दिया, सब कुछ खो दिया, आशीषों को खो दिया, अनाथ हो गया और बिना अता पता के दाऊद रो रहा था। लेकिन क्या किया कि जब वो सब कुछ खो दिया था, परमेश्वर के चरणों में आया, प्रभु मैंने गलती किया, मुझे क्षमा कर। मेरी की गई गलती के कारण बहुत कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, सबको खो दिया। जिससे मैं बहुत प्रेम किया, मेरे परिवार को ही खो दिया। प्रभु मैंने जो खोया है उसे वापस पाने की आशा कर रहा हूं, प्रार्थना किया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में गलती करना सहज है। सामान्यतः मनुष्य गलती करता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, गलत करते हैं, तो जब हम अपवित्र कामों को करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है जानते हैं? परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगना है। तब सामान्यतः शैतान आकर क्या कहता है जानते हैं? तुम परमेश्वर के संतान हो ना, उद्धार पाए हो ना, परमेश्वर के गवाह होकर जीना है ना, सेवा में भाग ले रहे हो ना, फिर ऐसे पाप में काम करके क्या मुंह लेकर परमेश्वर के पास जाओगे? इस तरह शैतान आकर सामान्यतः प्रश्न करेगा। सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन, जब आप गलती करते हैं, पाप करते हैं, जानबूझकर जब आप गलती करते हैं और आप सोचते हैं प्रभु से क्षमा मांगना है, सामान्यतः शैतान आकर आपसे क्या कहेगा जानते हैं? तुम जैसे को पाप करना था, तुम्हारी जैसी को ऐसा पाप करना चाहिए था क्या? इस तरह नीच और गंदे पाप को करना चाहिए था क्या? फिर ऐसा पाप करके तुम क्या मुंह लेकर परमेश्वर से क्षमा मांगोगे? तुम्हारा मुंह भी परमेश्वर नहीं देखेगा। इस तरह सामान्यतः शैतान कहेगा, उसकी बात मत मानना। क्या मुंह लेकर परमेश्वर के पास जाना है? आप अपना ही मुंह लेकर जाइए, और कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? सुन रहे हैं मेरी बात? शैतान आकर जब कहेगा क्या मुंह लेकर जाओगे, यही मुंह लेकर परमेश्वर के पास जाऊंगा। क्यों जानते हैं? भजन 103 में एक सुंदर बात है, पढ़ेंगे आइए। भजन 103 13वां वचन। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर क्या लिखा है? दया करता है। आपका बेटा आपके विरुद्ध जीता, आपकी बेटी आपके विरुद्ध जीती है और बिल्कुल आपकी आज्ञा मानते नहीं है। मन मर्जी से जीने वाला बेटा एक दिन आपके पास आकर और बेटी एक दिन आपके पास आकर, माँ मैंने जो की गलत है, मुझे ऐसे नहीं करना था। डैडी मैंने जो किया गलत है, आपकी आज्ञा माने बिना मुझे ऐसे नहीं जाना था। अगर ऐसा आपका बेटा या बेटी आपसे क्षमा मांगने से क्षमा करेंगे क्या? हेलो, क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे? क्षमा करेंगे कहने वाले हाथ दिखाएंगे। यस यस। अगर आप ही क्षमा करेंगे तो जो हमसे प्रेम किया प्रभु, हमारे प्रेम से भी बढ़कर हमें जान से अधिक प्रेम करने वाला प्रभु, उस प्रभु के पास जाकर क्षमा मांगने से खामोश कैसे रहेगा? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, यहोवा अपने डरवैयों पर क्या लिखा है? दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। 12वां वचन को पढ़ेंगे। उदयांचल अस्तांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आप जानते हैं उदयांचल और अस्तांचल कितनी दूर है? ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। उतनी दूर मेरे और आपके पापों को परमेश्वर ने क्या किया? दूर कर दिया। कारण क्या है? मेरे और आपके प्रति परमेश्वर दया करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद मुझको और आपको एक बहुमूल्य पाठ को सिखा रहा है। वो क्या है कि दाऊद गलती किया, लेकिन उस गलती का दंड वो उठाया। परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, अपने मन को कठोर करके परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। क्या किया? पश्चाताप किया। इस तरह पश्चाताप करके, प्रभु मैं अपना सब कुछ खो दिया हूं, मैं अपना आधार खो दिया हूं, मैं सबको खो दिया पिता, संपत्ति खो दिया पिता, मैं अकेला हो गया पिता, आज मेरा कोई पता नहीं है, बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं अपने परिवार को पा सकता हूं? प्रभु दया कर। परमेश्वर क्या किया? दया किया। खोए हुए संपत्ति से दुगना संपत्ति दिया। अपने खोए हुए पत्नी बच्चों को भी वापस पा लिया। खोए हुए सुरक्षा को, समृद्धि को वो पा लिया। चलो अच्छा हुआ, मेरे कष्ट दूर हो गए, परिवार की रक्षा कर सका। और वैसे ही और जो संपत्ति जो मुझसे दूर हो गई उसे मैं वापस पा लिया। अभी वास्तव में दाऊद बहुत ही सुरक्षित जीवन को पा लिया। इस बीच कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ आया। तब दाऊद ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हो? दाऊद, दाऊद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या है? कहो।
जिसने तुम्हारा पीछा किया, जिसने तुम्हारी नींद उड़ा दी थी, जिसने तुम्हें शांति रहित कर दिया था, जो तुम्हें देश में ही रहने नहीं दिया, बाहर भगा दिया, वो शाऊल मर गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने ही मारा, अमालेकी आकर कह रहा है। इजराइलियों का राजा जो शाऊल है उसे मैंने मार दिया। दाऊद, तुम्हारे लिए खुशखबरी, तुम्हारे शत्रु का नामो निशान मैंने मिटा दिया। क्या दाऊद उछल पड़ा? खुशी मनाया, परो मनाया? नहीं प्रियो, भयानक रूप से रोया। शत्रु मर गया फिर भी दाऊद भी रोया, दाऊद के साथी भी रोए। शत्रु से भी प्रेम करने वाला एक अच्छा मन दाऊद प्रकट किया। ये सब कुछ मैंने पिछले सप्ताह बताया, लेकिन पॉइंट क्या है कि एक और वो जितनी संपत्ति खोया उसका दुगना उसने पाया, और एक और वो अपने खोए हुए परिवार को भी पा लिया। चलो आज सब कुछ अच्छा है, खोया हुआ मैंने सब कुछ पा लिया, ये सोचकर जब वो खुशी मना रहा था और बहुत आनंदित हो रहा था, इसकी सच्चाई क्या है? उसके पीछे पड़कर उसे मार डालने की जो कोशिश कर रहा था, वो शाऊल मर गया। अब उसे जान का खतरा ही नहीं है। अब वो शांति से जी सकता है, बिना डरे जी सकता है, बिना किसी भय के वो जी सकता है। अभी मैं पूछता हूं, अब दाऊद के जीवन में कोई खतरा है क्या? वो जिससे डर गया था, जो मार देगा सोचकर डर गया था, जो मेरा पीछा कर रहा है सोचकर डर गया था, इस तरह पीछा करने वाला राजा शाऊल अब मर गया है। अब दाऊद को प्राण का डर नहीं है। एक और उसका जो खोया था सब कुछ पा लिया। अभी वास्तव में दाऊद के पास सब कुछ था। बिना किसी डर के निर्भय उसका जीवन स्थिर हो गया। अभी जब उसके जीवन में शत्रु का कोई भय ही नहीं है, उसका जीवन स्थिर हो गया। अभी जब वो सुरक्षित है, अभी दाऊद को क्या करना है? या तो परमेश्वर के बहुत निकट आना है या फिर बहुत दूर चले जाना है। थोड़ी देर पहले आपने कहा वो क्या है कि हमारे जीवन में जब कष्ट, नष्ट, दुख, मुसीबतें होती हैं, हम परमेश्वर के निकट आते हैं और बहुत ही आत्मिक जीवन जीते हैं। इस तरह आपने कहा जब सब कुछ ठीक हो और परमेश्वर आशीष दे, जब नौकरी नहीं रहती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जब परिस्थितियां ठीक नहीं रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, तब आप दौड़ते हुए प्रभु के पास आते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर दया करके उत्तर देता है तो सामान्य रूप से हम क्या करते हैं जानते हैं? एकदम से परमेश्वर से दूर ना हो, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों जानते हैं? पहले के कष्ट अभी नहीं है ना, उस समय जो भूख थी अभी नहीं है ना, तब जो आर्थिक तंगी थी अभी नहीं है ना, तब जो बीमारियां थी अभी नहीं है ना। अभी थोड़ा बहुत स्थिर हो गया हूं ना। प्रभु की संगति में जाना तो चाहता हूं, लेकिन नौकरी के कारण समय नहीं मिल रहा है। चर्च जाना तो चाहता हूं, लेकिन रविवार को ही मेरा अधिक बिजनेस होता है। जाने का मन तो है, लेकिन अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है। ये सब आप क्यों कहते हैं जानते हैं? वास्तव में आप स्थिर होने के बाद आप में रहने वाली एक आत्मिक निर्बलता क्या है कि आप परमेश्वर से दूर होते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया सुनिए। पिछले समय परमेश्वर आपको दुख मुसीबत से छुड़ाकर जब आपको आशीष दिया, आपने क्या किया? आप भूल गए, लेकिन परमेश्वर को याद है। क्या किए थे? परमेश्वर के दिए गए आशीषों को थाम कर परमेश्वर के पास से भाग गए, उनकी उपस्थिति से भाग गए, आत्मिकता को छोड़ दिए, परमेश्वर के दिए गए आशीषों को आधार बनाकर परमेश्वर से ही दूर हो गए। इसे परमेश्वर याद रखा। अभी आपको फिर से आशीष देना है तो परमेश्वर को एक संदेह होगा। वो क्या है कि इससे पहले मैंने इस व्यक्ति को आशीष दिया, आशीषों को लेकर ये मुझसे दूर हो गया, अभी फिर से इसके जीवन में दुख आ गए, मुसीबत आ गए हैं, सोचकर मेरे पांव पकड़ रहा है। अगर अभी मैं फिर से इसे आशीष दूंगा तो मैं अपने हाथों से इसे शायद मैं फिर से दूर कर लूंगा। प्रिय, इस तरह का संदेह हमारे द्वारा परमेश्वर को कराना ठीक नहीं है। मेरी बात किसी को समझ में आई? समझ आ गई है? कहने वाले हाथ दिखाएंगे। यस, समझने की कोशिश करें। जब हम कष्टों में रहते हैं, दुख मुसीबत में रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने से जब प्रभु उत्तर देता है, उस उत्तर को पाने के बाद हमें और भी अधिक परमेश्वर के लिए धन्यवादी होना है और निकट आकर जीना और ऋणी होकर जीना है।
प्रभु, जब जीवन में कष्ट आ गया, आर्थिक तंगी हुई, मेरे अपने कोई मेरी सहायता नहीं किए। मैं अपने बड़े भाई के पास गया, बड़ी बहन के पास जाकर सहायता मांगा, छोटे भाई छोटी बहन के पास जाकर सहायता मांगा, मेरे रिश्तेदारों से सहायता मांगा, सब ने अपना हाथ उठा लिया। अपने प्रिय मित्रों के पास जाकर सहायता मांगा, वे भी अपना हाथ उठा दिए। लेकिन जब तेरे चरणों में आकर प्रार्थना किया, तू दया किया, अद्भुत काम किया। जो नौकरी छूट गई थी वो फिर मिल गई, खोए हुए स्वास्थ्य को तू लौटा दिया, खोए हुए संपत्ति को फिर लौटा दिया। लोन नहीं मिलेगा, सोचा लोन भी दिला दिया। मकान नहीं बना पाऊंगा, सोचा मकान बनाने की शक्ति दिया। नौकरी चले जाएगी, सोचा नौकरी जाने से बचा लिया। जान चली जाएगी, सोचा मेरी जान की भी रक्षा किया। बच्चा जन्म नहीं होगा, सोचा बच्चा जन सकूं, तूने दया किया। जीवन भर आपका ऋणी होकर जीऊंगा प्रभु, ये कहकर परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी होकर इस आत्मिक जीवन को और भी आगे बढ़ाएंगे या परमेश्वर की दी हुई आशीषों को लेकर भाग जाएंगे। एक बार सोचिए, प्रिय, एक व्यक्ति गुलाम था। उससे पहले उसे बहुत से लोग खरीदे, बहुत बहुत कठिन परिश्रम करवाए, अभी फिर से उसे मार्केट में लेकर आए। 10,000 में इस गुलाम को हम दे देंगे, बोर्ड लगाए। बहुत से लोग आकर मोल भाव कर रहे थे। इसके अंदर एक डर था। इससे पहले ये जहां था वहां 18 घंटे काम करवाए और एक ही टाइम भोजन देते थे, बाकी टाइम भूखे रहता था। अभी कोई और मेरा नया मालिक बनेगा, कोई और मुझे खरीदेगा, कम से कम एक टाइम भोजन देगा कि नहीं, या ये भी 20 घंटे मुझसे काम करवाएगा। अब मेरे भविष्य का क्या होगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, कब तक ये दुख मेरे जीवन में रहेगा, कब तक मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये सोचकर जब मानसिक रूप से वो दुखी हो रहा था, ऐसे समय में एक व्यक्ति आया, मैं खरीदूंगा बोला और 10,000 रुपए दिया। उसे लेकर जा रहा था। वो जो गुलाम है डर रहा था, अब ये मेरे साथ क्या करेगा। इससे पहले का मालिक मुझसे कठिन परिश्रम कराया, थक कर जब मैं बैठ जाता था मुझे भयानक रूप से मारता था, सताता था, कम से कम एक समय का भोजन भी मुझे नहीं देता था। अब मुझे कोई और लेकर जा रहा है, मैं गुलाम होकर जीने जा रहा हूँ। इस तरह जब वो बहुत डर रहा था, तब वो जिसने उसे खरीदा था कहा, तुम्हें मेरे पास गुलाम होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर उसके हाथ पांव में जो जंजीरों में ताला लगा था उसे खोल दिया, उसे स्वतंत्र कर दिया और कहा, बाबू, तुम्हें मेरे पास गुलाम होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम खुशी के साथ रहो। तुम्हें अब किसी के पास गुलाम होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रति परमेश्वर की एक उत्तम योजना है। परमेश्वर तुम्हारी सृष्टि क्यों की? उस सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता के उद्देश्य के अनुसार तुम्हें जीना है। अब खुशी से जी। कहने से वो जो छुटकारा पाया वो गुलाम कहने लगा, स्वामी, परमेश्वर को मेरे प्रति उत्तम योजनाएं हैं क्या? हाँ। क्या अब से मैं खुशी से जी सकता हूँ? हाँ, खुशी से जी सकते हो। तब वो गुलाम कहने लगा, आप जैसे अच्छे व्यक्ति को मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इससे पहले जिसने भी मुझे खरीदा, मारा, पीटा, पेट भर भोजन भी नहीं दिया, कठिन परिश्रम करवाया, लेकिन मुझे खरीद कर भी मुझे गुलाम ना बनाकर मुझे आजाद कर रहे हो। जीवन भर मैं आपकी सेवा करूं, यही जो मैं कर सकता हूं। महान काम है, मैं चुका नहीं सकता, ऐसा कर्ज है। मुझे अवसर दोगे तो मैं आपके पास काम करूंगा, मुझे अवसर दोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ रहूंगा, कर्ज चुकाऊंगा। इस तरह वो गुलाम निवेदन करके जो उसे आजाद किया उसके साथ ही गया। प्रियो, इसे क्या कहेंगे बताइए? धन्यवादी जीवन। इसे क्या कहेंगे बताइए? असली और सही धन्यवादी जीवन। पापों के द्वारा, अपराधों के द्वारा, पाप में आदतों के द्वारा हम जो बंधे हुए थे, हम जो गुलाम थे, हमें प्रभु यीशु मसीह छुड़ाया, छुटकारा दिलाया, पाप के बंधनों को तोड़ दिया, पाप के गुलामी से छुड़ा लिया। जहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, युग युग तक जिस नरक में हमें जलना था, ऐसे हमें परमेश्वर दया करके छुड़ाया। अब बिल्कुल भी मेरे और आपके ऊपर शैतान का कोई अधिकार ना हो, ऐसा किया। नरक का कोई अधिकार ना हो, किया। नरक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा किया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के दिए गए इस उद्धार के आनंद को, परमेश्वर के दिए गए छुटकारे को आधार बनाकर धन्यवादी होकर प्रभु की उपासना करना भला है कहेंगे, या फिर परमेश्वर के दिए गए इस अद्भुत उद्धार को छोड़कर परमेश्वर के दिए गए हर एक आशीष को लेकर भाग जाएंगे? क्या करेंगे बताइए?
महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात करी। धन्यवाद पिता। दाऊद जब अपने जीवन में स्थिर हो गया, धन्यवादी होकर आपके चरणों के निकट आया, विनती किया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं? आपसे पूछा, ऋणी होकर आपके चरणों के निकट आया, जैसा दाऊद का मन था पिता, हमें भी दे पिता। सिगलग को छोड़कर उसके लिए रखे गए अद्भुत आशीष को पा सके ऐसा मन और ऐसा स्वभाव हम सबको प्रदान कीजिए। हमें कौन सी कमियां हैं हम पर प्रकट कर। हमारे जाने बिना ही हमारे साथ जो संसारिक बातें आ रही हैं पिता, उन्हें हमसे दूर कर। सिर से लेकर एड़ी तक हम सभी को शुद्ध कर पिता, पवित्र कर पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।